तो आपको सरकार का बात मानना है। मना नहीं कर सकते हैं कि मैं आपका बात नहीं मानूंगा, उसका बात मानना है। अगर सरकार ने कह दिया कि जो भी इनकम कमाया है उसके बारे में मुझे बताओ, और जो भी टैक्स बनता है उसको कैलकुलेट करो, निकालो, और जो टैक्स बनता है वो मुझे लौटा दो। देखिए, इनकम का मतलब तो इनकम हो गया, टैक्स का मतलब हो गया टैक्स ऑन इनकम, यानी कि इनकम पे जो टैक्स आपने निकाला। रिटर्न का मतलब सबमिट करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुबल जर्नी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आईटीआर, यानी इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग तो जानते ही हैं कि आईटीआर क्या होता है, तो ये वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आईटीआर क्या होता है तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं जो ही वीडियो बनाता हूँ वो एक कॉमन मैन के लिए बनाता हूँ, आम आदमी के लिए बनाता हूँ। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं, किसी कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, एम्प्लॉई हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, व्हाट इज आईटीआर। तो आपको हंसी भी आ रहा होगा कि ये क्या टॉपिक है, ये भी कोई टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि पहले जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था, 1961 में बना था, 1961 में बना था। एक्ट का मतलब होता है लॉ, और लॉ को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कानून, यानी कि इनकम टैक्स का कानून 1961 में बना था। जो चेंज कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है 2025 में, 2025 में रिवाइज हो गया इनकम टैक्स एक्ट। यानी इनकम टैक्स का लॉ जो था, इनकम टैक्स का जो कानून था, वो चेंज हो गया है 2025 में। इसके बाद 1962 में, 1962 में इनकम टैक्स रूल बना था, यानी कि इनकम टैक्स का नियम बना था। क्योंकि कानून और नियम दोनों अलग अलग होते हैं, एक्ट अलग होता है और रूल अलग होता है। ये 1962 में बना था, जिसे 2026 में रिवाइज कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। और इस एक्ट में और इस रूल में कितने पेज हैं, तो देखिए, एक्ट में ऑलमोस्ट 750 पेज है। जो बेयर एक्ट होता है उसका मैं बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है, उसमें 750 पेज है। जो मेरे पास पीडीएफ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 750 पेज है। और इनकम टैक्स रूल में ऑलमोस्ट 1100, यानी लगभग 1100 पेज है। जो मेरे पास पीडीएफ है उसमें 1100 के आसपास है। बाकी अगर कोई राइटर बुक को लिखता है तो उसमें पेज ज़्यादा या कम हो सकता है, उस पर मैं अभी डिबेट में नहीं जाऊंगा। मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें एक्ट में 750 पेज है और इसमें रूल में 1100 पेज। अब मैं शुरू करता हूँ एक स्टोरी। एक स्टोरी से मैं बताऊंगा कि आईटीआर क्या होता है। और ये स्टोरी काल्पनिक होगा, इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध नहीं होगा, ये बिल्कुल काल्पनिक कहानी है, स्टोरी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आईटीआर क्या होता है। साल 1962 का वक्त था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारे भारत सरकार ने जनता को संबोधित कर रहा था। भाइयों और बहनों, मैंने एक इनकम टैक्स का कानून बनाया है और इनकम टैक्स का रूल बनाया है। इसे आप लोग पढ़ लीजिए और जान लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उस टाइम क्या था कि बहुत कम ही पढ़े लिखे लोग रहते थे। तो बहुत सारे लोगों ने गया सरकार से बोला कि मैं तो पढ़ा लिखा हुई नहीं हूँ, तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, इनकम टैक्स कानून और इनकम टैक्स रूल को कैसे पढ़ूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि 750 पेज और 1100 पेज पढ़ता रहूंगा। तब सरकार ने जवाब दिया कि ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, या पढ़े लिखे हैं तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो पढ़कर इसको नहीं जानिए। मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ इसे जानने का कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सरकार ने कहा कि हमारे देश में एक चार्टर अकाउंटेंट है, उनका नाम कमलेश कुमार है, जिन्होंने इसका पढ़ाई कर रखा है, इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल को पढ़ रखा है, उनके पास अच्छा नॉलेज है। तो आप उनके पास चले जाइए और उनको कुछ फीस देकर बोलिएगा कि मुझे इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल को जानना है, आप मुझे बता दीजिए। कुछ फीस इसलिए देना है कि अगर आप किताब खरीद करके पढ़ाई करते हैं तो किताब खरीदने में भी तो पैसा लगेगा, तो ये पैसा उनको दे दीजिएगा और उनसे जान लीजिएगा कि ये इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल में क्या लिखा है। फिर वक्त आता है 2026 का, 2026 का। लोगों ने फिर सरकार से रिक्वेस्ट किया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या पढ़ा लिखा हूँ भी तो इतना पेज मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो सरकार ने कहा कि अब 2026 का वक्त है, इस टाइम किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से पढ़ाई कर लीजिए, किताब खरीदने में पैसे खर्च नहीं करना है।
इसमें भी फिर कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, या पढ़ा लिखा हूँ तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो सरकार ने कहा कि इस बार आपके हाथ में तो मोबाइल है, मोबाइल में रील्स तो देखते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, तो आप एडुबेल जर्नी नामक चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ चले जाइए। यहाँ पे एक चार्टर अकाउंटेंट है, उनका नाम कमलेश कुमार है, जो इनकम टैक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो आप उस वीडियो को देख करके जान लीजिए कि इस इनकम टैक्स एक्ट में और इस इनकम टैक्स रूल में क्या लिखा हुआ है। वो वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और इसको सभी लोगों के पास भेजना है, इस वीडियो लिंक को शेयर करना है, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल में क्या लिखा हुआ है। तो सरकार का कहना है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपको जानना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि मुझे इनकम टैक्स का नॉलेज नहीं है, इनकम टैक्स कानून का नॉलेज नहीं है, इनकम टैक्स नियम का नॉलेज नहीं है। आप ये सरकार से नहीं कह सकते हैं। आपको जानना ही है, चाहे जैसे भी जानिए, खुद से पढ़ के जानिए या एडुबेल जर्नी पर जाकर वीडियो देख करके जानिए, लेकिन जानना है। इसके बाद जब लोगों ने इस चैनल पे गया और वीडियो देखा, तब उसको पता चला कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। इस एक्ट में और इस रूल में ये लिखा हुआ है कि इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको क्या करना है कि पूरे साल में जो आपने इनकम कमाया है, इनकम अर्न, पूरे साल में जो इनकम कमाया है उसका जानकारी सरकार को देना है। ये साल कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च के बीच का जो पीरियड होता है, पूरे साल में कितना कमाया है वो सब सरकार को बता देना है। वो इसमें लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल में लिखा हुआ है कि पूरे साल में आपने जो कमाया उसके बारे में सरकार को बता देना। इसके बाद इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपने कहाँ कहाँ से कमाया है, कितना कितना कमाया है, अमाउंट में, फिगर में बता देना है कि यहाँ यहाँ से इतने इतने रुपये कमाया है, सरकार को बता देना। इसके बाद इस एक्ट में और इस रूल में यह भी लिखा हुआ है कि जो भी कमाया है उस पे कितना टैक्स बनता है उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है कि कितना टैक्स बनता है, और वो भी सरकार को बता देना है कि इतना टैक्स बनता है, मैंने ये कमाया है और इस पे इतना टैक्स बन रहा है, ये सरकार को बताना है। और ये सभी लोगों को बताना है, जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ कि चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो, इनकम टैक्स का नॉलेज है या नहीं है, सभी लोगों को बताना है कि हुजूर, मैंने पूरे साल में इतना कमाया और इतना टैक्स बनता है, और वो टैक्स को पे कर देना है। मतलब कि सरकार को दे देना है टैक्स। इनकम का देखिए ये आई हो गया, और टैक्स का ये हो गया टी, आई टी हो गया जो इसमें है ITR। आर का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब रिटर्न होता है, रिटर्न का मतलब होता है लौटाना। यानी कि यहाँ पे लौटा क्या रहे हैं, जो आपने कमाया उस पे जितना टैक्स बना वो टैक्स सरकार को दे देना है। देने का मतलब ही हो गया लौटाना। रिटर्न का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो ITR का मतलब क्या हुआ कि इनकम टैक्स को लौटा देना है, सरकार को लौटा देना है। क्यों लौटाना है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेरिटरी होता है, जुरिस्डिक्शन होता है, यानी कि इंडिया का जो भी बाउंड्री है उसके अंदर अगर आप रह रहे हैं, तो उस पे अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। अगर आप इंडियन टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, इंडियन बाउंड्री के अंदर आप रह रहे हैं, तो आपको सरकार का बात मानना है। मना नहीं कर सकते हैं कि मैं आपका बात नहीं मानूंगा, उसका बात मानना है। अगर सरकार ने कह दिया कि जो भी इनकम कमाया है उसके बारे में मुझे बताओ, और जो भी टैक्स बनता है उसको कैलकुलेट करो, निकालो, और जो टैक्स बनता है वो मुझे लौटा दो, यानी कि पे कर दो मुझे। तो इस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न का मीनिंग आप समझ गए होंगे। अभी मैंने बताया था रिटर्न का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इनकम का मतलब तो इनकम हो गया, टैक्स का मतलब हो गया टैक्स ऑन इनकम, यानी कि इनकम पे जो टैक्स आपने निकाला। रिटर्न का मतलब सबमिट करना होता है, यानी कि बहुत सारे फॉर्म आप ऑनलाइन भरते होंगे, तो लास्ट में क्या होता है? सबमिट का बटन बटन आता है। सबमिट का मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न करना यानी सबमिट करना। आप देखिए, घर में भी या ऑफिस में भी, जैसे आप जॉब करते हैं तो रिपोर्ट सबमिट करते होंगे अपने सीनियर को। घर में भी अगर आपके फादर हैं, पिताजी हैं, कुछ पैसे दिए सामान खरीदने के लिए, तो वापस आकर के उनको हिसाब किताब देते हैं, यानी कि रिटर्न करते हैं। कोई भी चीज़ हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, उसको जब आप रिटर्न करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सबमिट करना।
सबमिट करना मतलब रिटर्न करना। तो इस तरह से जब इनकम टैक्स रिटर्न हम सबमिट करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स का एक फॉर्म होता है, इनकम टैक्स का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में हम लोग फिल करते हैं इंफॉर्मेशन। क्या फिल करते हैं कि इनकम कितना कमाया, और कितना उस पर टैक्स निकला, और कितना हमने सरकार को दे दिया। तो वो सारा डिटेल भर के जो फॉर्म हम लोग सबमिट करते हैं, उसी को हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न में कई सारे फॉर्म होते हैं, कई सारे फॉर्म होते हैं। देखिए, टाइप ऑफ आईटीआर, आईटीआर का फॉर्म होता है, यहाँ टोटल 7 फॉर्म होता है। आईटीआर 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 7, 7 तरह का फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न में। तो अब सभी लोग, जो भी देशवासी थे, सभी लोग सरकार के पास गए, उनको बोला कि हुजूर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्म भरना है। मैं एक और चीज यहाँ बता देता हूँ कि आपको कोई एक ही फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि किसी साल में आप आईटीआर 1 भी भर दिए, 2 भी भर दिए, 3 भी भर दिए, ऐसा नहीं। कोई एक ही फॉर्म भरना, सारा फॉर्म नहीं भरना है, 7 में से कोई एक ही फॉर्म आपको भरना है। कौन सा भरना है, उसके लिए सरकार के पास गए लोग कि हुजूर बताइए, मैं कौन सा फॉर्म भरूं, क्योंकि एक ही फॉर्म भरना है। तो सरकार ने फिर रिप्लाई दिया कि आपके पास मोबाइल है, आप चले जाइए यूट्यूब चैनल पे, वहाँ एडुबेल जर्नी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर एक चार्टर अकाउंटेंट है, कमलेश कुमार उनका नाम है। कमलेश सर वीडियो बनाते हैं, और उनका वीडियो देख लीजिए। आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना है। उन्होंने बताया है वीडियो में कि कौन सा फॉर्म किसके लिए है। और हो सकता है कि ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मिले, तो थोड़ा वेट भी करना है नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि आईटीआर 1 कौन लोग फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 2 कौन लोग फाइल कर सकते हैं, या आईटीआर 3 किन को फाइल करना है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ या परिवार में जो भी लोग हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।